प्यारे बच्चों, हम आपने इस वीडियो से पहले भाग 2 में रस के भेद के अंतर्गत श्रृंगार रस तथा उसके अंग संयोग और वियोग का अध्ययन किया था। इस वीडियो में हम करुण रस के बारे में अध्ययन करेंगे कि करुण रस किसे कहते हैं या करुण रस क्या है। तो करुण रस की परिभाषा है कि इसका देखिएगा, करुण रस इसका स्थायी भाव शोक है। करुण रस का स्थायी भाव क्या है? शोक है। जब शोक नामक अस्थायी भाव विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से मिलता है या जब शोक नामक अस्थायी भाव का विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से संयोग होता है तो वहाँ करुण रस की प्राप्ति होती है या वहाँ करुण रस होता है। अब हम देखेंगे कि इसका उदाहरण कि जथा पंख बिनु खगयति दीना, जथा पंख बिनु खगयति दीना, मन बिनु फनि करिवर करहीना, अस मम जीवन बंधु बिनु तोहि, जो जड़ देव जियामहि मोहि। कह रहे हैं कि जथा पंख बिनु खगयति दीना, जिस प्रकार के से पंख के बिना पक्षी अत्यंत ही दीनहीन होता है, बेसहारा होता है। मन बिनु फनि करिवरहीना, और बिना मड़ियों के सर्प क्या होता है? बिल्कुल ही हीन होता है। असमम जीवन, ऐसा ही मेरा जीवन हो गया है। बंधु बिन तो ही, हे भाई तेरे बिना, तुम्हारे बिना, जो जड़ देव जियावा में ही, जो देवता मुझे बेकार में ही जिंदा रखे हुए हैं। अब देखिएगा कि इस में रस के जो अंग हैं वे आपको देखने को मिलेंगे कि इसमें अस्थाई भाव, अब आप पहले देखिएगा करुण रस का स्थायी भाव क्या है? शोक है। क्योंकि यहाँ पर लक्ष्मण जी मूर्छित पड़े हुए हैं, उनके वियोग में राम क्या है? विलाप कर रहे हैं। तो यहाँ पर उनके वियोग में विलाप कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर क्या है? करुण शोक है, अस्थायी भाव है और करुण रस है। अगला है आलंबन। यहाँ पर भाव उत्पन्न होने का जो कारण है वह कौन है? लक्ष्मण है, मूर्छित पड़े हुए लक्ष्मण हैं। और उद्दीपन यानी राम के अंदर जो भाव उत्पन्न हो रहा है उसका कारण है कि हनुमान जी का या जो आश्रय है, उसके मन में जो भाव उत्पन्न हो रहा है उसका कारण है कि हनुमान जी का विलंब से आना। अनुभाव है राम की दशा, हमारे अंदर जो भाव उत्पन्न हो रहा है उसका पीछे जो कारण है वो क्या है? राम की दशा है, राम का विलाप है। और संचारी भाव है, इसमें दैन, चिंता, व्याकुलता, और इसमें क्या है? संचारी भाव है। अब आपने करुण रस के बारे में अध्ययन किया, उसकी परिभाषा, उदाहरण उसके और उसमें के अंगों के बारे में। अब हम अगले भेद हास्य रस के बारे में अध्ययन करेंगे कि हास्य रस क्या है। देखिएगा, जब किसी व्यक्ति की वेशभूषा यानी पहनावा, बारी उसके वचन को सुन करके या उसकी चेष्टाओं को देख करके या उसके आकार में आई विकृति, परिवर्तन को देख करके सहज रूप में हमारे अंदर जो हंसी उत्पन्न होती है वह क्या है? वही हास्य रस कहलाती है। इसका उदाहरण है नाना वाहन नाना वेशा। नाना मीन्स होता है अनेक प्रकार के, वाहन मीन्स है वाहनों को या सवारी कह सकते हैं। नाना वाहन नाना वेशा, अनेक प्रकार के वेशभूषा में बिहसे शिव समाज ने देखा। अपने समाज को इस प्रकार से देख करके भगवान शंकर क्या है? हंसने लगे। को मुखहीन, उस समाज में कोई मुख से क्या है? हीन है। विपुल मुख काहू, और किसी के पास बहुत सारे मुख हैं। बिन पद कर को, किसी के पास ना तो कोई पैर है और ना ही हाथ है। बहुपद बाहु, और किसी के पास बहुत से पैर हैं और बहुत से हाथ हैं, भुजाएं हैं। तो देखिएगा यहाँ पर क्योंकि
शंकर जी का जो समूह है, जो समाज है, वह अनेक प्रकार के वस्त्रों को, अनेक विकृतियों से युक्त है। इसलिए उसको देख करके शंकर जी हंसते हैं और उसे देख करके हमें आपको भी क्या है, हंसी उत्पन्न होती है। तो यहाँ पर अस्थायी भाव क्या है, हास है। आलंबन शिव समाज है, क्योंकि शिव के समाज को ही देखने के बाद हमारे अंदर भाव उत्पन्न होता है। तो भाव उत्पन्न होने का कारण कौन है, शिव समाज। तो शिव समाज ही क्या है, आलंबन है। उद्दीपन विचित्र वेशभूषा, हमारे अंदर जो भाव उद्दीपित हो रहा है उसका कारण क्या है, वह है जो उन लोगों का पहनावा है, उन लोगों का स्वरूप है। अनुभाव शिव जी का हंसना, अनुभाव क्या है इसमें, शिव जी अपने समाज को देखकर जब हंसते हैं तो वह क्या है, अनुभाव है। और संचारी भाव, रोमांच, हर्ष, चपलता आदि, ये क्या है, क्योंकि उसको देखने के बाद हमारे अंदर रोमांच उत्पन्न होता है, हर्ष उत्पन्न होता है और हमारे अंदर चपलता और उत्सुकता उत्पन्न होती है। तो ये क्या है, संचारी भाव है। तो हमने आज इस भाग 3 में रस के भेद, करुण और हास्य का अध्ययन किया है। अगले वीडियो में हम रस के अगले भेद का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।